बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान खान साहब की दो स्टेटमेंट सामने आई हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। खान साहब ने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन डील नहीं करूंगा। उसके अलावा दूसरी स्टेटमेंट, खान साहब कहते हैं कि 9 मई लंदन प्लान था, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, मुझे जेल में डालने और मेरी जमात को ख़त्म करने के लिए किया गया। तो इन दो स्टेटमेंट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो काफ़ी जश्न मना रहे हैं। वो कहते हैं कि खान साहब अभी तक डटे हुए हैं, खान साहब हार नहीं मानेंगे। तो ये जो खान साहब की स्टेटमेंट्स हैं, इनके ऊपर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो खान साहब की पहली स्टेटमेंट है। तो क्या खान साहब ने नरेंद्र मोदी से बात करनी थी, क्या किसी हिंदुस्तान के किसी इदारे से बात करनी थी? देखिए, खान साहब ने पाकिस्तानियों से बात करनी थी, पाकिस्तान के सियासतदानों से बात करनी थी, पाकिस्तान के इदारों से बात करनी थी। तो पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है, इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि खान साहब बात करते, तो मसले का कोई हल निकालते। जब खान साहब ने चेयरमैनशिप छोड़ी, गौहर साहब को चेयरमैन बनाया, तो सब ने यही सोचा कि खान साहब जो हैं एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है इसको ख़त्म करने के लिए खान साहब कोशिश करेंगे। लेकिन खान साहब की फिर अभी तक भी वही ज़िद, वही अना। तो देखें, बात यह है कि जब किसी घर के अंदर कोई मसला होता है तो घर वालों की ये कोशिश होती है इस मसले का हल निकालना चाहिए। तो सब घर वालों को बैठ कर इस मसले को हल करना चाहिए ताकि ये जो बात है घर से बाहर ना जाए। लेकिन उसी घर के अंदर जब कोई इंसान खड़ा हो जाए, वो कहे जी मैंने बातचीत नहीं करनी, मैंने किसी मसले का हल नहीं निकालना, तो उसके बाद क्या होता है कि जो घर का मसला होता है वो घर से बाहर चला जाता है। तो घर से बाहर लोगों को पता चल जाता है कि इस घर के अंदर सुकून नहीं है, ये घर बर्बाद हो चुका है। तो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे ही मामलात हैं जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं वो बैठकर बातचीत नहीं करते। तो ये पूरी दुनिया के अंदर एक पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी है। तो इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि सबको बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो ज़िद और अना के अंदर रह के ये नहीं सोचा जा रहा कि जो पाकिस्तान की आवाम है, जो पब्लिक है, उनके लिए इस हालात के अंदर रहना मुश्किल हो चुका है, 2 वक्त का खाना मुश्किल हो चुका है। तो बहुत से तो गरीब ऐसे जिनके पास एक टाइम का भी खाना नहीं है। तो मतलब ये जो हालात हैं पाकिस्तान के, एक सूरत हाल बनी हुई है जो टेंशन की, डिप्रेशन की, तो इसको देखिए ख़त्म सियासतदानों ने ही करना है। तो मेरे ख्याल से इनको बैठकर बातचीत करनी चाहिए। तो दूसरी स्टेटमेंट खान साहब की, खान साहब कहते हैं कि 9 मई एक लंदन प्लान था, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए, मुझे जेल में डालने के लिए किया गया। इसके ऊपर काफ़ी सवालात पैदा होते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा जो कि सीनियर सियासतदान हैं, काबिल एहतराम भी हैं, तो वो कारकुनों को लेके गई थी 9 मई को। तो वहाँ पर बेशक उन्होंने ये बोला था कारकुनों को कि अंदर नहीं जाना, लेकिन जब इतनी तादाद के अंदर लोग आ जाते हैं तो कंट्रोल नहीं रहता, फिर वो बात नहीं मानते। अच्छा, उसके अलावा सनम जवेद साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन हैं, तो उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं 9 मई की, तो वो सुन ली जाएँ। उनकी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं कि मैं इस वीडियो के अंदर बता भी नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ कि आप जाके सर्च करें उनकी 9 मई की स्टेटमेंट्स को, वो जाके सुन लें वो क्या कह रही हैं। जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं कि वो भी लंदन प्लान था। उसके अलावा खान साहब के भांजे हसन नियाजी जिस तरीके से छड़ी के ऊपर पेंट घुमा रहे हैं, तो वो भी क्या लंदन प्लान था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, तो उनकी बेशुमार वीडियोस हैं, ऑडियोज़ भी हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये कहती है कि 9 मई के दिन हमारे कारकुन मौजूद नहीं थे, तो मेरे ख्याल से ये कोई मान नहीं सकता इस बात को। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी गलती तस्लीम करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि सियासतदानों से, सियासी जमातों से गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन एक ज़िद के अंदर रहना या गलती को ना तस्लीम करना, आगे माफ़ी ना मांगना, तो ये एक इंस्टेबिलिटी पैदा करता है। इसीलिए एक अभी भी टाइम है, एक अपनी गलती को तस्लीम करके माफ़ी मांग ली जाए और आगे बढ़ा जाए। कम से कम पाकिस्तानियों के बारे में, गरीबों के बारे में सोचा जाए। जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं तो ये मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो देखें, पाकिस्तान जो है ये हर पाकिस्तानी का घर है। तो हम सब की यही ख्वाहिश है कि हमारा जो घर है इसके अंदर सुकून हो, ये पुरअमन हो। तो इसके लिए हम सब पाकिस्तानियों को, सियासतदानों को, सबको अपनी अपनी जगह पे एफर्ट करनी चाहिए। तो देखते हैं आगे सियासतदान क्या एफर्ट करते हैं, क्या वो बातचीत करते हैं या नहीं करते, तो ये मामलात कैसे हल होते हैं। तो इस हवाले से जब कुछ डेवलपमेंट्स होंगी तभी पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।